मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, तो आज तुम्हें एक ऐसा सांचा देने चल रहा हूं जिसमें उधर से न्यूमेरिकल फेंकना, ये सांचा आंसर फेंकेगा, तुम न्यूमेरिकल फेंकना, बेटा ये आंसर फेंकेगा। बस ऐसा सांचा है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके बाद तुम्हें कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हें खाली क्वेश्चन फेंको, ये आंसर फेंकेगा, तुम क्वेश्चन फेंको, ये आंसर फेंकेगा। बस इस सांचे को एक बार अच्छे से समझ लेना बेटा, बहुत जरूरी है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में, और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर पीसी सर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। ये सांचा हम तुम्हें समझाएं, इससे पहले मैं तुम्हें एक टेक्नोलॉजी बताता हूं। एक ऐसी गजब टेक्नोलॉजी आई है कि अभी कभी तुम अमेरिका चले जाओ, वहां तुम्हें जूता पॉलिश कराना पड़े तो जूता उतारने की जरूरत नहीं है, पैर मशीन में डाल दो, वो जूता पॉलिश कर देगा। अब दूसरा पैर मशीन में डाल दो, वो जूता पॉलिश कर देगा, और जब तुम पैर उठाओगे तो मशीन तुम्हारा पैर पकड़ लेगा। बेटा पहले कॉइन डाल, पहले पैसे डाल, इसके बाद तुम्हारा पैर छोड़ेगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस ये सांचा भी है, इतना एडवांस सांचा है कि कोई फार्मूला याद नहीं करना है, बस क्वेश्चन फेंको, ये आंसर फेंकेगा, तुम क्वेश्चन फेंको, ये आंसर फेंकेगा। बस इस सांचे को एक बार अच्छे से समझ लो। तो बच्चों सबसे पहले केवल एक बात याद रखना, m से होता है मोल और m से होता है मल्टीप्लाई। सर गुरुजी ये क्या बात हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। m से मोल, m से मल्टीप्लाई, यानी कहने का मतलब है कि सांचे में जब भी मोल से कुछ निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी मोल से कुछ निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी चीज से मोल निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे। सांचे को जरा गौर से देखिएगा, अगर हम मोल से निकालें ग्राम वेट तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का। मोल से निकाल रहे हैं, ये एरो देखना, मोल से निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का। अगर मान लो ग्राम वेट से मोल निकाले तो फिर हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट का। फिर देखना, अगर हम मोल से निकाले मॉलिक्यूल तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर मॉलिक्यूल से मोल निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर हम मोल से निकालने वॉल्यूम ऑफ गैस तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल निकाल लें तो डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। तो ये बात समझ गए, m से मोल, m से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो फिर अब देखना इस सांचे में कैसे क्वेश्चन फेंकोगे और ये सांचा कैसे आंसर फेंकेगा। देखना क्वेश्चन को, वीडियो को हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन देखना, छोटा सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल इन 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल हैं? तो निकालना क्या है तुमको? मोल निकालना है, मोल निकालना है तुम्हें। तो करोगे क्या? ग्राम वेट और ग्राम वेट को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, मोल आ जाएगा। ग्राम वेट दिया है 98 और डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट से, और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना होता है बताया था। हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का होगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो कितना आ गया 98, तो हो गया 98 डिवाइडेड बाय 98, कितना आ गया 1 मोल। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल हैं? 1 मोल। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया। 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो दिया क्या है हमें? ग्राम वेट दिया है, ग्राम वेट दिया है, पूछ क्या रहा है? मॉलिक्यूल्स। ग्राम वेट दिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो बीच में मोल गायब है। तो पहले हम ग्राम वेट से क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे, और मोल निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.0 इंटू 10 की पावर 23 का मॉलिक्यूल आ जाएगा। देखना कैसे, तो पहले मोल निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? वेट, ग्राम वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम वेट कितना दिया है? 4.25। मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का कितना होता है? 17। इतना क्या बन गया? मोल बन गया। ये क्या बन गया? मोल।
मोल पता चल गया। अब मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से, तो ये हो गया 4। अगर इसको मान लें तो 4 चौका 16, देखो तो 1 4 1 का 4 यानी 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स। आंसर आ गया, इतने मालिक्यूल्स होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा क्या है, नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ CO2। लीटर दिया गया है, इस बार क्या दिया गया है, 5.6 लीटर ऑफ CO2 में कितने मोल हैं, क्या निकालना है, मोल। यानी रिलेशन किसके बीच में है, वॉल्यूम के बीच में है और मोल के बीच में है। ठीक, तो निकालना क्या है, मोल निकालना है। वॉल्यूम दिया गया है तो देखो वॉल्यूम से मोल, ये तीर देखो, तो वॉल्यूम दिया गया, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को 22.4 लीटर से, तो मोल आ जाएगा। यानी मोल इज इक्वल टू 5.6 अपन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, तो ये हो गया 0.25 मोल। आंसर आ गया, दैट इज आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ गए अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चन को ये डायरेक्ट ही निकाल देगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 1 मोल एनी गैस, 1 मोल हो कोई भी गैस हो, एनी गैस, इस पर ध्यान देंगे। 1 मोल एनी गैस ऑक्युपाइड करेगा 22.4 लीटर एट STP या फिर 22,400 ml STP पर। अगर 1 मोल कोई भी गैस हो वो हमेशा 22.4 लीटर स्थान घेरेगा या फिर 22,400 ml स्थान घेरेगा STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। यानी अगर हम कहें कि हमारे पास है 1 मोल CO2 या फिर हमारे पास है 1 मोल ऑक्सीजन, हमारे पास है 1 मोल मेथेन, हमारे पास है 1 मोल अमोनिया, या हमारे पास है 1 मोल हाइड्रोजन गैस, या हमारे पास है 1 मोल वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी गैस हो 1 मोल है तो ये STP पर 22.4 लीटर स्थान घेरेंगे या फिर 22,400 ml स्थान घेरेंगे एट STP पर। यह बात बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये गैस का रूल है, ये गैस का नियम होता है कि 1 मोल कोई भी गैस हो STP पर 22.4 लीटर स्थान घेरेगा, ये फिक्स रहता है। तो बच्चों आज मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।